अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग सब। आज हम पढ़ने वाले हैं माउथ के बारे में कि माउथ का जो है क्या रोल है इन डाइजेशन। लेकिन इसको समझने से पहले पहले हम थोड़ा जीआई ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ताकि फिर जो है माउथ को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है, तो जीआई ट्रैक्ट क्या होता है? इसका मतलब ये होता है स्टैंड फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, इसको जो है हम एलिमेंट्री ट्रैक्ट भी कहते हैं और इसको हम जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब जो है जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, ये जो है दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट और दूसरे को हम कहते हैं लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अपर वो होता है नीज, वो नाम से जाहिर है, और लोअर जो है वो नीचे जो ऑर्गन्स है, इसको हम कहते हैं ये जो है लोअर इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है। जो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, इसके कौन से ऑर्गन्स है और लोअर के कौन से हैं, वो भी तो डिस्कस करते हैं। तो इसके जो है पहला जो पार्ट है वो है माउथ। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का पहले जो पार्ट है वो माउथ, जो आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो है इसका सेकंड जो पार्ट है वो फेरेंक्स है, फिर इसके बाद एसोफेगस और फिर इसके बाद ड्यूडेनम। अब जो ड्यूडेनम है, ये जो है क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं ड्यूडेनम, दूसरे को हम कहते हैं जेजुनम, और जो तीसरा है इसको हम कहते हैं इलियम। तो जो ड्यूडेनम है वो जो है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आता है। ठीक है, और इसके बाद जो लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, अब जो लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, इसके कौन से ऑर्गन्स हैं? तो इसके ऑर्गन्स है जेजुनम, इलियम, जो दोनों जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड और थर्ड पार्ट है, और सीकम है। सीकम जो है लार्ज इंटेस्टाइन का जो है वो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद जो है अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स जो है वो सीकम के साथ करीब होता है। ठीक है, कॉलन होता है। कॉलन हमारे साथ जो है वो चार किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं असेंडिंग, दूसरे को हम कहते हैं ट्रांसवर्स, और जो तीसरा है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन, और जो चौथा है इसको हम कहते हैं सिग्माइड कॉलन, रेक्टम एंड एनस। तो ये जो पार्ट्स हैं ये सारे, ये जो है लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आते हैं, और अपर में जो है ड्यूडेनम तक जो आगे से डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उसको हम कहते हैं अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब जो है थोड़ा माउथ की तरफ जाते हैं कि माउथ का जो है वो डाइजेशन में क्या रोल है। तो डाइजेशन में क्या रोल है, इससे पहले हमने इसके जो स्ट्रक्चर है इसको समझना है। फिर इसके बाद जो है हम इसका डाइजेशन का जो रोल है, उसका जो है क्या रोल है डाइजेशन में, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, माउथ क्या है? ये जो है फर्स्ट पार्ट है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का। तो जिसमें आप लोगों को पहले बताया, अपर वो होता है जो जो है ऊपर है, वो होता है लाइक नाम से जाहिर है। जो मैंने पहले आप लोगों को बताया कि तो माउथ जो है क्या है, माउथ जो है फर्स्ट पार्ट है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, जिसमें जो है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो डाइजेशन है। तो डाइजेशन जो है इसी स्ट्रक्चर में पहले शुरू होता है, फिर इसके बाद जो है वो आगे जो है वो डाइजेशन जो है वो कंटिन्यू होता है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट प्रोसेस होती है डाइजेशन की, तो वो जो है माउथ में शुरू होते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो डाइजेशन में जो है वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं, और शुरुआत भी जो है इसी आर्गन से होती है। तो वो जो है टीथ है, टांग है और सेलेवरी ग्लैंड्स है। तो ये तीनों ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो माउथ में मौजूद होता है, और इसी माउथ को जो है हम कहते हैं ओरल कैविटी। ठीक है, इसका सेकंड नाम जो है हम कहते हैं ओरल कैविटी। तो इसी ओरल कैविटी में जो है ये तीन ऑर्गन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर डाइजेशन। ठीक है, इसी के अलावा भी जो है टांग का एक अदर फंक्शन ये है कि हम जो है इसी टांग के जरिए जो है बात कर सकते हैं। अगर हमारे ओरल कैविटी में टांग नहीं होता तो हम फिर बातें नहीं कर सकते थे। ठीक है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन जो है मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जब फूड हो और वो आप इसको इतने जो है वो ब्रेक करो, यानी आप इतने छोटे छोटे पीस में इनको डिवाइड करो, वो ऐसे छोटे छोटे इतने छोटे छोटे पीसेस में आप फूड को डिवाइड करो कि क्या होता है, फिर जो है वो ब्लड स्ट्रीम में या लिम्फेटिक सिस्टम में वो जो है एब्जॉर्ब हो जाए, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो है वो जाता है हमारे जो सारे सेल्स हैं, वो सारे सेल्स को जो है ये न्यूट्रिएंट चल जाए, और वहाँ जो है वो एनर्जी के लिए और इसके अलावा जो है ग्रोथ के लिए ये जो है वो इस्तेमाल हो जाए। तो ये जो है या जो है रिपेयरिंग के लिए, जो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स हो जहाँ पर जो है
अगर फर्ज करें जख्म आ गया तो जख्म को रिपेयर करने के लिए या जो है ऑर्गन्स को रिपेयर करने के लिए ये सब कुछ जो रिपेयरिंग होता है हमारे बॉडी में, तो उन सारे के लिए जो है क्या हो जाए वो फिर वो न्यूट्रिएंट इस्तेमाल हो जाए, तो इसको हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, अब जो है क्या होता है माउथ जो है वो टू रीजन पर मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं द वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल जो है वो एक रीजन जो है वो माउथ का वो ये है वेस्टिब्यूल है, और जो दूसरा रीजन है इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी प्रॉपर। ठीक है, अब वेस्टिब्यूल कौन सा रीजन है माउथ का और ओरल कैविटी प्रॉपर जो है वो कौन सा रीजन है माउथ का। तो जो वेस्टिब्यूल है इसमें कौन से जो है वो यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें कौन से जो है वो पार्ट्स होते हैं और लिक्विड डिप्रापर में जो है कौन से पार्ट्स होते हैं। और जो वेस्टिब्यूल है इसमें जो है चीक्स आते हैं, इसमें जो है लिप्स आते हैं, इसमें जो है जो आउटर सरफेस होता है टीथ का, तो ये जो है वेस्टिब्यूल में आते हैं। यानी हमारा जो ये चीक्स है ना ये दोनों, इसके अलावा जो है हमारा जो आउटर जो टीथ है ये जो टीथ है, अब ये अंदर टीथ नहीं, ये जो बाहर टीथ है, तो ये टीथ ये लिप्स और इसके अलावा जो है हमारा जो चीक्स है, ये तीनों जो है क्या होता है ये जो है वेस्टिब्यूल का पार्ट है। ठीक है, बिकॉज ये बाहर है तो इस वजह से जो है इसको हम कहते हैं ये वेस्टिब्यूल है। ओके, और एक्टिविटी प्रॉपर में कौन से जो है पार्ट्स आते हैं। ठीक है, और एक्टिविटी का तो इसमें जो है टांग है जो ऑर्गन है वो यहाँ पर आता है, इसके अलावा जो है पैलेट है, हार्ट एंड साफ। हमारे जो माउथ की ओरिक्यूटी के अंदर जो ओरिक्यूटी प्रॉपर में हमारे जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं पैलेट। अब वो पैलेट भी दो किस्म का है, एक हम कहते हैं हार्ट, एक हम कहते हैं साफ। जब लोगों को नजर आ रहा है ना ओला एक जो है वो ये जो आपको स्किन लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिस स्किन जो है वो जो है नीचे होगा, इसको हम कहते हैं साफ पैलेट। जो हार्ड पैलेट है अगर आप लोग यहाँ पर देखो ये जो है क्या है इसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट। ठीक है, इसके बाद जो है फ्लोर ऑफ द माउथ, यानी माउथ का जो फ्लोर है, यानी ये जो जगह है ना ये टांग, इसके टांग के नीचे जो जगह है इसको कहते हैं फ्लोर ऑफ द माउथ। तो ये हो गया, और इनर सरफेस ऑफ द टीथ, और जो हमारे टीथ के जो इनर सरफेस है, तो ये वाइड जो है साइड हो गया, एक जो है अंदर साइड हो गया, ये जो साइड है इसको हम कहते हैं इनर साइड ऑफ द टीथ। ठीक है, या इनर सरफेस ऑफ द टीथ। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये जो है ओरिक्यूटी प्रॉपर में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम माउथ के बारे में अदर चीज़ें बताएं तो ये कि ओरिक्यूटी जो है क्या है, अब ये जो वेस्टिब्यूल है और जो ओरिक्यूटी प्रॉपर है ये दोनों को कंबाइन जो है अगर आप लोग दोनों को कंबाइन करो तो इसका नाम जो है वो ओरिक्यूटी है। ठीक है, अब जो ओरिक्यूटी है मोस्ट ऑफ द ओरिक्यूटी यानी ज्यादातर जो ओरिक्यूटी है वो जो है क्या है वो म्यूकोजा ओरल म्यूकोजा से जो है वो लैंड हुआ है। अब हमारे जो है अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो हमारे जो ओरिक्यूटी है ना इसमें जो फर्स्ट लेयर है जो सबसे बाहर है हमारे ओरिक्यूटी में अंदर वो जो है वो स्किन है। ठीक है, फर्स्ट लेयर, इस फर्स्ट लेयर जो स्किन है, इसके बाद जो सेकंड लेयर है ना वो जो है ओरल म्यूकोजा का है। अब ओरल म्यूकोजा क्या है, वो जो है एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जो क्या करते हैं म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसका जो ये म्यूकस जो हमारे ओरिक्यूटी प्रोड्यूस करता है इसका थोड़ा जो कंसंट्रेशन है वो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो ये जो है ये सब कुछ जो है यहाँ पर ओरल म्यूकोजा के बारे में जो है वो बताया गया है कि स्किन जो है वो आउटरमोस्ट लेयर होता है, और ओरल म्यूकोजा जो है वो इसके बाद जो सेकंड लेयर है स्किन के बाद वो जो है ओरल म्यूकोजा है। ठीक है, जो ओरल म्यूकोजा है इसका मतलब ये होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन है जो म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो है